બધું એ હેન્ડલ કરેલો હતો. હા, બ્રિજેશભાઈને તમારે જે કંઈ પણ આપણને જરૂરત હોય, એએમસી રિલેટેડ હોય કે કૂપન રિલેટેડ હોય કે બીજી કોઈ એક્ટિવિટી આપણે કરવી હોય તો બ્રિજેશભાઈ એમની ઓકે. સોરી, મારું અનમ્યુટ કરવાનું રહી ગયેલું. આઈ એમ રિયલી સોરી ફોર ધીસ. બોલો બોલો. ગુડ ઇવનિંગ ટુ ઓલ. ગુડ ઇવનિંગ સર. गुड इवनिंग एवरीवन. ગુડ ઇવનિંગ. ये पीपीटी तो मैं आपको सबको मेल कर दूंगा. ये कल मैंने डाउनलोड किया हुआ है और अपना बनाया हुआ है. SWOT एनालिसिस फॉर योर बिजनेस इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2020 का जो है इसका ये पीपीटी है. तो इसमें क्या क्या इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स है, SWOT एनालिसिस मैट्रिक्स क्या होता है, VNV. हमने बहुत सारा कुछ जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया उनको पता ही है, बराबर, लिमिटेशन क्या है, सब कुछ, बराबर. तो टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड किया हुआ है. तो इसको ये हम कब अभी फ्री टाइम पे ये कर सकते हैं, हमारे घर पे बैठ के ये जो अभी फ्री टाइम है तो हम कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर से प्लान बना सकते हैं, कहाँ पे हमको कहाँ पे कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन से जैसे आज कुछ पुराने ये हमारे है पार्थ भाई वगैरह, तो उनको उनके एरिया में कुछ चैलेंजेस अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया जो नए आने वाले हैं, ओपनिंग जो बाकी है उसको, तो पूना में से एक इंक्वायरी ऐसा ऐसा कर रहा है. तो हमारे एरिया में कॉरपोरेशन पानी के लिए परमिशन नहीं देता है, तो क्या करना है, कैसे करना है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो कुछ और दूसरा हम हमारे लिए भी ये SWOT एनालिसिस हमारा यूज कर सकते हैं. प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन है, व्हाट इज SWOT एनालिसिस, बराबर. SWOT एनालिसिस क्या है, बराबर. तो उसके बारे में जो डेफिनेशन दिया है शायद ऑलमोस्ट जो भी कॉर्पोरेट में काम किया है उसमें होता ही है, बराबर, कि आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के ऊपर काम करना पड़ता है. हर साल हम करते ही है, बराबर. तो यहाँ पे हमको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी से थ्रेट होता है, बराबर. तो उसके ऊपर एक छोटा सा वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो मैं आपसे यहाँ पे आगे डिस्कशन करूँगा, बराबर. डेफिनेशन है तो डेफिनेशन है, उसके बाद डाइव इन डिटेल. स्ट्रेंथ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस और प्रोजेक्ट है, तो आपका जो भी वीकनेस है तो उसके ऊपर वीकनेस प्रोजेक्ट डिसएडवांटेज क्या है, रिलेटिव जो भी अदर्स है उसके बारे में. अपॉर्चुनिटी है तो आपके एरिया में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है. देखो अभी जब फ्री है ना तो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बराबर. अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जो टीम से, जो नई आने वाली टीम है, बराबर. ऑलमोस्ट 6 लोग हमारे साथ थे, 6-7 लोग हमारे साथ थे, जैसे MP से थे, एक हमारे जो नवी मुंबई से थे, पुणे से थे, फिरोजाबाद से थे, बराबर, और हाँ चेन्नई से थे, बराबर. तो सबके साथ हम यही डिस्कस कर रहे थे, बराबर. तो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या कैसे, जैसे कल हमारा बात हुआ कि आपके एरिया में हम जो 2 दिन पहले के फेसबुक प्रमोशन चालू कीजिए, उसको अभी से हमने बोला कि आज से आपका फेसबुक पेज बना लीजिए. मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूँ, सॉरी जी ने जो बनाया है ना वो फेसबुक अकाउंट है, दैट इज नॉट फेसबुक पेज. आप फेसबुक पेज बनाइए, बराबर. तो फेसबुक पेज के ऊपर आप लाइक करवा सकते हैं. फेसबुक पेज अकाउंट होगा तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, हर एक बंदे को देख देख के या ढूंढ ढूंढ के रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, बराबर. और पेज करेंगे तो कोई भी बंदा लाइक वहाँ पे कर सकता है, अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है. तो थोड़ा बहुत वहाँ पे करेक्शन चाहिए आपको. ठीक है. हाँ, कौशल जी ने बनाया है वो परफेक्ट है, मैंने देख लिया कौशल जी ने. हाँ, तो वो आपके अपने पेज ही बनाया है. पार्थ भाई आप भी पेज बना लीजिए, आपका पेज अभी तक हमने नहीं देखा है, तो आप पेज बनाइए तो रिक्वेस्ट भी भेज दीजिए. इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, बराबर. स्ट्रेंथ और वीकनेस, इंटरनल हमारा इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है अपॉर्चुनिटी वगैरह के लिए, बराबर. तो कोई बात नहीं, बना लीजिए, बराबर, बना लीजिए, हो जाएगा. ये कुछ वीकनेसेस हमारी होती है, बराबर, तो हमको कैसे हार्मफुल होती है, थ्रेट होता है तो वो भी हार्मफुल होता है, बराबर. व्हेन टू यूज SWOT एनालिसिस, बराबर, कहाँ पे यूज करना है,
उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एलोबरेट किया है। मैं क्विक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको मेरे को दिखाना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, जो मैट्रिक्स कैसे काम करता है, SWOT एनालिसिस कैसे बनता है, बरोबर। तो जिसको भी सपोज देखो बिजनेस में से या डायरेक्ट आते हैं तो हमको पता नहीं होता है, तो ये कैसे SWOT एनालिसिस बनाना है उसका एक ग्राफिकल चार्ट दिया हुआ है, बरोबर। वेयर टू यूज, कहाँ पे हम यूज करेंगे, बराबर, कुछ यूज कर सकते हैं इसको, बराबर। तो SWOT एनालिसिस है तो करियर और सक्सेस और इंडिविजुअल लाइफ के लिए भी SWOT एनालिसिस आप बना सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, बराबर। SWOT एनालिसिस ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री, बराबर, ये हमारे काम की चीज़ है, बराबर। इसके ऊपर ही हम ज़्यादा मैं बात करूँगा, बराबर। अब देखो तो 76% मार्केट है, बराबर, एक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, बराबर। एवरेज मैं आपको बताऊं, आज सुबह ही हमने ईटी, जो आप ईटी ऑटो फॉलो करते होंगे ना, तो आपको आपने देखा होगा वहाँ पे न्यूज़ आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के 1400 शोरूम्स आने वाले लॉकडाउन के बाद बंद हो रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पे चैलेंजेस है चार्जिंग सेशन वगैरह सब की, लेकिन हमारा आईसी इंजन कंबाइन इंजन जो भी है तो उसको ऊपर चैलेंज नहीं है कहीं पे भी, समझ रहे। सेल्स कैसे बढ़ाना है, कैसे देना है, उसके ऊपर प्लान बन रही है। अभी आप देखो तो सारी, मैं आज सुबह ही बात कर रहा था, मेरा कजिन है यहाँ पे हालोल में, हीरो होंडा का प्लांट है, वहाँ पे डेली के 3000 के आसपास के टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। अभी वो सब लॉकडाउन है तो वो घर पे ही है, तो मैंने बात कर रहा था क्या तेरी तेरी कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उसने बोला दीपेन भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपोर्ट के इतने ऑर्डर है कि आप मान नहीं सकते, बराबर। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे लॉकडाउन के बाद का जो मेरे कल हमारा जो बात हुआ सर्विस के बारे में, तो जो सर्विस ज़्यादा मार्केट में आएगी, तो सेल्स के बारे में भी ये लोग इतना ही वो कीन वो है पैशनेट है कि हमको यहाँ पे सेल्स की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप नहीं मानेंगे, 10 दिन का ही सिर्फ ग्रेस पीरियड दिया गया है, 10 डेज, जो 10 डे 21 से 31 मार्च जिसका ब्रेकअप वो हुआ है, खराब हुआ है, उनको ही BS4 के लिए ग्रेस दिया गया है, समझ रहे। यानी वो मांग भी नहीं रहे, यानी उतना कितने स्ट्रॉन्ग है अंदर से, बराबर। अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं तो आप 2 दिन लास्ट वीक में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों 200 रुपीज अप एंड डाउन हुआ है, बराबर। आज भी मैं बताऊं तो आज कोटक का रिकमेंडेड है, कोटक सिक्योरिटी का, बाई हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो फॉर नेक्स्ट वीक, समझ रहे। तो ये टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के बारे में तो कोई राय ऐसी है कुछ है ही नहीं, बराबर। तो हमको कोई वहाँ पे डरने की थ्रेट तो है ही नहीं, बराबर। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, थोड़ा बहुत अनस्किल्ड लेबर होता है टू व्हीलर में से, तो अनस्किल्ड लेबर है यानी लोकल मैकेनिक्स वगैरह गैरेज है, बराबर। तो वो थ्रेट रहता है लोगों को, लेकिन ये हमारे पास, ये हमने अपॉर्चुनिटी में यही चीज़ को कन्वर्ट किया है और आगे बढ़ रहे हैं, बराबर। रूरल डिमांड की बात करूँ तो रूरल डिमांड तो ऑलरेडी है ही, लो पॉपुलेशन लेवल है, बराबर। रूरल मार्केट सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट रूरल मार्केट है। फॉरेन की गाड़ियां है तो फॉरेन की गाड़ियां अभी नहीं आएगी। आपको मैं बताऊं इलेक्ट्रिक व्हीकल, कल मेरा सुरेश अंकल से, पार्थ भाई के पापा से बात हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हम वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, मैं बताऊं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचना ही मत, बराबर। आपके पास जो स्टॉक है ना वो भी निकाल दो अगर आता है तो EMI करके दे दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी चाइनीज 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइनीज है, बराबर। तो अभी कोई सोचेगा ही नहीं कि इंडिया में चाइनीज की कोई चीज आए, समझ रहे आप। मार्केट से ही अभी ये लॉकडाउन और ये कोरोना ने इतना लोगों को डरा दिया है। आप अगर जैसे अभी कल दिया जलाना है तो लोग ऐसा भी व्हाट्सएप में SMS करके दिया भी चाइनीज नहीं चाहिए, समझ रहे। हालांकि दिवाली के ऊपर हम दिया वगैरह सब चाइनीज ही यूज करते हैं, LED वगैरह सब। तो वहां तक का चाइना के ऊपर लोगों को जो फेक था या कोई प्रोडक्ट के ऊपर फेक था, सब कुछ खत्म गया। आप नहीं मानेंगे, आज एक कल मैंने यहाँ पे देखा एक फेसबुक पेज पे कि वहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने एक अनाउंस किया है कि हम चाइना के प्राइस में इंडिया में फर्नीचर देंगे। आप देखो तो आज तक तो हम फर्नीचर चाइना से मंगवाते हैं, मोस्ट ऑफ शोरूम वाले या कहीं पे भी है ना वो चाइना का। यहाँ पे भी अगर आप MK फर्नीचर या कोई भी बड़ोड़ा है या कोई भी जगह पे आप जाओ
तो वहाँ पे वो लोग चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे इतने वो खिलाफ हो गए चाइनीज प्रोडक्ट के साथ, तो ये चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, समझ। तो इसको आने वाले ये सेटल डाउन होने में मिनिमम 1 से 2 साल चलेगा, 1 से 2 साल तो मिनिमम रहेगा, समझ। और बताइए, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, बराबर। जिसको ब्रिजेश भाई, आई थिंक ब्रिजेश भाई कल सुनील जी आप नहीं थे ना कल? हाँ बताइए। हाँ, ये ब्रिजेश भाई है जो हमारा कल बात हुआ था ना परसों एएमसी हाँ हाँ वगैरह हाँ के बारे में, एएमसी हाँ हाँ सेल्स और डिस्काउंट कूपन वगैरह के। हाँ तो हाँ वो, हाँ हाँ, तो ये ब्रिजेश भाई है। कल आप नहीं थे, लेकिन कल वो थे, आप नहीं थे सब। हाँ, वो उनसे मेरी उससे पहले भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था, मतलब मेरे एक दो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए थे उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। नहीं, अभी वो एक हाँ ट्यूसडे या वेडनेसडे को वो अपना पूरा फ्रेमवर्क लेके हमारे सामने आ रहे हैं कि हम कैसे काम अच्छा करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे आपके एरिया में वो मार्केट करेंगे। यानी अभी तक क्या था, स्पीड फोर्स में आउटलेट हम बना लिया है, लेकिन कस्टमर वगैरह हम वहाँ से जो लोकल हमारे ही से मार्केटिंग कर रहे थे वही था। अभी ये अपनी हाँ ओर से पूरा मार्केटिंग और कस्टमर लाने की यहाँ तक की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपके आउटलेट को अच्छा कस्टमर हम भेजेंगे, समझ रहे हैं? ठीक है। देखिए अभी जो हम लोग का बात हुआ ना, व्हाट द प्रेजेंटेशन, हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन देखा अब तक वो स्वॉट एनालिसिस का। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली हम लोग सब जानते ही हैं, आप हम लोग ने सबने पास्ट में देखा हुआ है कि स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली इसमें दो तरीके से, ये प्रेजेंटेशन थोड़ा ब्रीफ, हम लोग टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़ा जल्दी हमने गो थ्रू किया, पर इसमें बेसिक जानने जैसी चीजें वो है, हमको जो इस पे काम करना है ये बहुत जरूरी है। पार्थ भाई आपके लिए, कुशल भाई आपके लिए, बिकॉज यू आर यंगस्टर, अपकमिंग है आप, सुनील जी इज वेल वर्स इन दिस, ब्रिजेश भाई भी काफी बिजनेस में मास्टर है, पर आप लोगों के लिए, दोनों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक स्वॉट एनालिसिस क्यों करते हैं हम इज, सुनील जी यू वुड एग्री टू विद मी ऑन दिस कि बेसिकली इट इज जस्ट टू वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको और आगे बढ़ाइए, और हमारे वीकनेस को जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर वीकनेस कि हमारी वीकनेस क्या है। देखिए कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो काम मैं कर सकता हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से करूँ, उसको और बेहतर कैसे करूँ, उसको और आगे कैसे लेके जाऊँ, इंक्रीज माई स्ट्रेंथ, मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको और इंक्रीज करूँ, प्लस अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंड आप अपॉर्चुनिटी एज अ बिजनेसमैन, ओवरऑल स्पीड फोर्स बिजनेस की अगर बात करते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी, हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारे बिजनेस में तकरीबन 25 तरह की इनकम छुपी हुई है, मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 तरह की इनकम छुपी हुई है, एवरीवेयर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है, तो कोई अपॉर्चुनिटी हमको छोड़नी नहीं है, जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, इट इज, इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर बिजनेस, हमारे वर्कशॉप के इंटरेस्ट में है, तो हमको आगे उसको ग्रैब करना ही है। दूसरा, थ्रेट, थ्रेट पे देखिए अभी जैसे बात हुआ चाइनीज या प्रोडक्शन या ईवी विल नॉट गो, हम ये डिस्कशन करते हैं कि वो तो है ही, वो फैक्टर हमको पीछे लेके जाएगा, मतलब ईवी मार्केट को पीछे लेके जाएगा, चाइनीज फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो कि ईवी मार्केट को पीछे लेके जाएगा। हमको ये फोकस करना है कि हमारा थ्रेट एज ऑफ नाउ क्या हो सकता है आगे चल के, जैसे इसमें दिखाया था कि भैया टेक्नीशियंस हैं या मैकेनिक्स हैं या ये है, सो इसका एक मैं आपको एक क्रक्स देता हूँ जो कि हमने हमारे वर्कशॉप में डे वन से जो चालू रखा है, आज भी वो चालू है, मैं हमेशा हर एक को बताता रहता हूँ दैट रिक्रूटमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, एवरी टाइम आपको रोज एक इंटरव्यू लेना है, आपको रोज बात करनी है लोगों से, रोज आपको किसी ना कहीं से मैकेनिक के आपको रेफरेंसेस लेने हैं एवरी टाइम, तो आपको मैकेनिक के टच में रहना है, मतलब आउट ऑफ द मार्केट मैकेनिक, आपके जो आउट ऑफ द वर्कशॉप जो मैकेनिक है, बाहर के मैकेनिक है, उनके टच में रहना है, कब कौन किसकी जरूरत पड़ जाए ये आपको पता नहीं है, सो टीम बिल्डअप इज अ डेली एक्टिविटी, ये आपको रोज करना है, तो ये जो थ्रेट है ना इसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे ये बहुत अच्छी चीज है जो सुनील जी करते हैं, सुनील जी हमेशा कल भी हमारी बात हुई थी, तो उनके पास रेफरेंस लेते रहते हैं कि ये लड़का या ये लड़का या ये लड़का या ये लड़का, बैकअप में ये हमेशा रखते रहते हैं,
तो दिस इज व्हाट इट विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये आपका एक्सपीरियंस से आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये ओवरनाइट आता है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। पर ये आज से शुरू करेंगे तो अगले 6-12 महीनों में आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। So this is basically to work on our strength. SWOT analysis self का करिए या business का करिए या industry का करिए, तो basically it is to work on our strength. हमारी जो strength है उस पे काम करना है। हमारी जो weakness है उसको ये देखना है कि वो weakness जितनी percentage है उससे ऊपर नहीं बढ़े। मेरी कुछ weakness हो सकती है, देखिए हर एक की limitation हो सकती है। मेरी weakness है या मेरे वर्कशॉप की weakness, मेरी मतलब मेरे वर्कशॉप की या मेरे business की जो weakness है उसको मुझे बढ़ने नहीं देना है, उससे ऊपर नहीं आने देना है। तो वो कुछ चीजें हैं जो हमको छोटी छोटी चीजें होती है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, उसको स्क्रू टाइट करके रखिए, उसको बड़ा नहीं होने दीजिए। अपॉर्चुनिटी जो आती है उसको लेते रहिए और थ्रेट पे काम करते रहिए। सो दिस इज बेसिकली एन ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस है। दूसरा, अगर इंडस्ट्री की स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे हमने अभी प्रेजेंटेशन में कुछ फिगर्स देखे, नंबर्स देखे, तो हम सबको पता है कि हम लोग टू व्हीलर बिजनेस में क्यों एंटर हुए हैं, क्योंकि हमको सबसे बड़े वॉल्यूम में प्ले करना है। ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा वॉल्यूम टू व्हीलर ही है और ये ही रहेगा, कम वट में यही रहेगा। जब तक इंडिया में आखिरी इंसान भी है ना तब तक यही रहेगा। आज की तारीख में हमको इस अपॉर्चुनिटी को, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको एनकैश करना है कि रोज कुछ नया आ रहा है मार्केट में। अभी जैसे दीपेन भाई ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी मार्केट थोड़ा सा डिले हो रहा है या चाइना से हो रहा है। हम लोग एक्सिलरी सर्विसेज में, हम लोग नए में, कभी भी आप नए में मत करिएगा। ट्रस्ट माय वर्ड्स, ही इज राइट कि सेलिंग में जितने लोग भी पड़े हैं या सेलिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में चाइनीज कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होकर जितने भी लोगों ने किया है ईवी 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 करके, क्योंकि इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत 2-3 गिनी चुनी कंपनी है, हीरो इलेक्ट्रिक है या कुछ हद तक टीवीएस है या कुछ हद तक कुछ कंपनीज है, 2-3 गिनी चुनी कंपनी है बड़ी बड़ी जो ईवी में काम कर रही है। बाकी सारी कंपनीज जो है इंडिया की चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब उन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन 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 उसके ऊपर अब तक करते रहे, असेंबलिंग करते रहे। प्रोडक्शन तो नहीं था, असेंबलिंग था। अब वहां से बंद हो गया है, वहां से बंद हो गया है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। लेकिन लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये भी थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है हमको। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भी आपको, सुनील जी आप भी सुनिएगा, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। हम लोग प्लान कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू कन्वर्ट आपका जो वर्कशॉप है एग्जिस्टिंग सेटअप, उसमें एक ईवी सेटअप भी हम लोग डालने का प्लान कर रहे हैं आगे चल के। ईवी सर्विस सेंटर, ईवी सर्विस सेंटर, और ये बहुत बहुत नजदीक में हो जाएगा। मतलब ये नजदीक के नेक्स्ट मंथ, लॉकडाउन के 1 महीने में के अंदर अंदर हम लोग सेटअप कर देंगे। आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको कुछ भी नया सेटअप नहीं करना है। सेटअप वही का वही है, लड़के भी वही के वही है, उनको हम ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे क्या क्या करना है, और उसमें रेवेन्यू होगी, बहुत अच्छी रेवेन्यू है। हम लोग एक्सिलरी सर्विसेज में आ रहे हैं। तो जो कंपनीज आज की तारीख में जिनका एग्जिस्टिंग है, चलो मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ, इज राइट दीपेन भाई की नए में 4-5 साल तो लग ही जाएंगे, और पीछे चले गए वो, ऑलरेडी पीछे से और पीछे जाएंगे, और ये जाएंगे, ये मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके हाथ की बात नहीं है। लेकिन जो हो चुके हैं ऑलरेडी, जो हो चुके हैं या जो हो रहे हैं, सिटीज लाइक बैंगलोर या हैदराबाद या मुंबई, पुणे, चेन्नई, बड़ौदा में कुछ हद तक, अहमदाबाद में जो हो चुके हैं, उनका क्या, व्हाट अबाउट दैट। मेरे घर के नीचे एक छोटी सी शॉप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की छोटी सी शॉप है, दीपन भाई को पता है, बहुत छोटी सी 100 स्क्वायर फीट की शॉप है। वो लगभग रोज 2-3 व्हीकल बेचता था। बिफोर लॉकडाउन वो रोज 2-3 व्हीकल बेचता था। जो उसने बेच दिया है उसका क्या होगा, उसके लिए हम है, आप समझ, उसके लिए हम है। हम अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड फोर्स जो भी आउटलेट है वो ईवी का काम भी करेगा। हम लोग तो एक्सिलरी सर्विसेज में है, हमको तो सर्विस ही करनी है, हमको तो कहाँ नया बेचना है। तो नए में अभी नहीं करना है हमको, तो इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज एक्चुअली अ स्वॉट एनालिसिस, कि ये जो थ्रेट है ईवी का, ईवी में जो थ्रेट हो रहा है उसको हमें अपॉर्चुनिटी में लेना है। जैसे मोदी जी ने देखा ना कि दुनिया में ये कोरोना फैल रहा है, तो इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, बंद कर दिया सब कुछ। तो इसको हमें अपॉर्चुनिटी में लेना है, हमको इसको ग्रैब करना है, हमें इसको ग्रैब करना है
और जब लोग काम नहीं कर रहे हैं तब हमको काम करना है, और यही हमको सक्सेस दिलाएगा। और ट्रस्ट माय वर्ड्स, एक बार ईवी का भी, जिसके पास ईवी होगा उसके पास आईसी इंजन का व्हीकल तो होगा ही होगा। जिसके पास ईवी होगा उसके पास या तो हीरो या होंडा या टीवीएस कुछ तो होगा। तो अगर आप वहां पे ईवी सर्विसिंग लगा दो, हम लोग वहां पे आपको हेल्प करेंगे। ईवी सर्विसिंग अवेलेबल हियर, एक्सक्लूसिव ईवी सर्विसिंग। आप लोगों ने कितने ईवी सर्विस स्टेशन देखे? हम लोग तो सब इस इंडस्ट्री से, कितने देखे? नहीं देखे? देखा ही नहीं। नहीं देखा ना? हम लोग दिखाएंगे दुनिया को कि ईवी सर्विस स्टेशन, एक्सक्लूसिव स्पीड फोर्स, एक्सक्लूसिव ईवी सर्विस स्टेशन फॉर ऑल ईवी व्हीकल्स। आप वहां पे बोर्ड लगा देंगे हम लोग आपके वहां पे, और जिस जो ईवी का कस्टमर भी आएगा ना वो दूसरा भी व्हीकल लेके आएगा आपके पास। सो दिस इज अ डबल अपॉर्चुनिटी। कैन अंडरस्टैंड? दिस इज अ डबल अपॉर्चुनिटी। मैं बोल रहा हूँ आपने ईवी में उसके पास भले ही 200 रुपए लिए, ज्यादा नहीं लिए, 200 रुपए लिए चलो, या 300 रुपए लिए, 250 रुपए, 150 रुपए ले लिए, लेकिन उसका जो दूसरा व्हीकल आएगा उसमें आप 1000 रुपए ले सकते हो। नया कस्टमर आपको मिल रहा है, नया कस्टमर आपको मिल रहा है। और उसमें आगे चल के हम ईवी में भी एएमसी करने वाले हैं। हम काफी सारी नई चीजें पे वर्कआउट कर रहे हैं, हम लोग का वर्कआउट चल रहा है, और हम लोग आके इसको लेके आने वाले, और ये सारा कुछ एग्जीक्यूशन जो है वो आप लोगों के वर्कशॉप से ही होगा। तो आप लोगों को भी एक और रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। हम इस पीरियड में बहुत सारा काम बैक ऑफ द कर्टन कर रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन हम काफी सारा काम कर रहे हैं। तो ये चीजों के लिए आपको तैयार रहना है कि जैसे ही खुलेगा तो काफी सारी चीजें चालू हो जाएंगी आपके वहां पे। तो बेसिक ये स्वॉट एनालिसिस, तो ये एक बेसिक चीजें हैं, लेकिन हमारा पॉइंट इन डिस्कशन ये था कि हमको हमारी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको हमें ग्रैब करना है, और जो थ्रेट्स है उसको कोई टेंशन नहीं है। जो थ्रेट्स है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आपको रेवेन्यू और भी बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। बस आपको एक पीस ऑफ माइंड और एक कंसंट्रेशन से फोकस करके उसके ऊपर काम करना है। ईवी का काम, सर्विसिंग का काम मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, हम लोग करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग तो सबको कैटर करेंगे। हमारे लिए तो सब है। जैसे आप आज हीरो, होंडा, टीवीएस सबका काम कर रहे हो ना, वैसे कल हीरो का भी करो, जॉय बाइक का भी करो, टीवीएस का भी करो, जो भी आता है सबका करो, ओरेवा का करो, सब करो। हम सिखाएंगे आपको, वी विल ट्रेन यू हाउ टू डू ईवी सर्विसिंग। ठीक है? तो आपको एग्जिस्टिंग मैन पावर ही है, और वैसे भी हमारे लड़के आज की तारीख में हमको पता ही है पूरे दिन में कितना काम करते हैं। 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, बाकी टाइम पे क्या करेंगे वो लड़के? और ईवी सर्विसिंग करने में इट डजंट टेक मोर देन 40 मिनट्स, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है ईवी सर्विसिंग करने में। और उसमें कोई वॉशिंग नहीं होती है, जैसे हम वॉशिंग करते हैं ना वैसी वॉशिंग नहीं होती है। उसमें हल्का कपड़ा लगा के साफ कर देना होता है, क्योंकि इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। तो उसमें वो भी आपका बच जाएगा, टाइम एंड कॉस्टिंग। पर ईवी सर्विस स्टेशन आपका खुल जाएगा आपके एरिया में, जो कि मैं बोलता हूँ महीने की 10 गाड़ी आई, चलो ज्यादा नहीं आई, 10 गाड़ी भी आई, 1500 रुपए देके जाएगी ना आपको, आपका चाय पानी का खर्चा निकल गया। क्या प्रॉब्लम है? दूसरा चार्जिंग का रेवेन्यू है। हाँ दीपेन भाई, दैट इज ऑल्सो यू शेयर। हाँ, चार्जिंग है। तो अब आप देखो ना, तो आपके एरिया में चार्जिंग अभी अभी भी नहीं चल रहा है ना, तो चार्जिंग वाले बहुत पीछे, वो बहुत पुशअप कर रहे हैं मार्केट को कि भाई हमारा चार्जिंग स्टेशन लगाओ, चार्जिंग स्टेशन लगाओ। लेकिन उसके पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमारे पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं? तो वो पॉइंट है। दूसरा क्या है कि सपोज ये जो लॉकडाउन जो ये मार्केट कंडीशन होगा, तो उसको सेल्स के लिए मिनी मिनी पॉइंट चाहिए। तो वहाँ पे 1-2 गाड़ी खड़ा करके डिस्प्ले रखना है, अगर सेल्स करना है तो वहाँ से सेल्स करना है वगैरह सब कुछ। तो वो हिसाब से चार्जिंग स्टेशन भी हम लगा सकेंगे, और वहाँ पे 1-2 गाड़ी वहाँ पे उनको डिस्प्ले रख के उसको और वो जहाँ पे रहेगी गाड़ी वहाँ से डिस्प्ले भी होगी, तो कस्टमर उसको अगर कस्टमर आया है तो वहाँ से बेच सकते हैं। जैसे पार्थ भाई ने वहाँ पे मुंबई में एक्सपेरिमेंट किया था, बरोबर, अभी थोड़े टाइम पहले। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी रख कर दी थी, जो कस्टमर आया उसको बेची थी हमारे। तो वो भी अपॉर्चुनिटी आएगी हमारे पास, क्योंकि अभी ईवी के शोरूम को ही नहीं बनाएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो ढूंढेगा ना। मैन्युफैक्चरिंग के पास जो स्टॉक पड़ा है, जो रॉ मटेरियल पड़ा है, जो शोरूम वाले के पास स्टॉक पड़ा है, तो वो भी मार्केट में पुशअप करने के लिए निकलेगा ही।
तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास एकदम अलग तरह से आएगी। चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो उसके उन लोगों का ऐप होता है, जैसे यहाँ पे एक ऐप है, सब कुछ है, तो उसको ऑटोमेटिक दिखेगा कि यहाँ पे चार्जिंग है। और हमको तो कुछ नहीं करना, हमारे पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सब कुछ है, हमको सिर्फ जैसे हवा का पॉइंट लगाते हैं वैसे चार्जिंग का पॉइंट लगाएंगे, समझ रहे? तो वो रेवेन्यू शेयरिंग वाली कंपनी भी है जिनके साथ मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कशन किया हुआ था। पहले क्या था कि टाइम के कंस्टेंट की वजह से बीच में टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम उनसे बात ही नहीं कर पाते, वो बार बार ना मीटिंग होता था। अभी तो क्या है, डेली नया बंदे को, नए लोगों को हम बुलाते हैं, बरोबर, नए लोगों को से बात करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, तुमको क्या लग रहा है, तो वो हिसाब से हमारे पास बहुत अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड और एक अपॉर्चुनिटी है अपने पास, जो पुराने व्हीकल्स है ईवी के, उसकी बैटरी लाइफ घटते जाती है, सो वी कैन रिप्लेस दैट एंड ऐड मोर रेवेन्यू टू अवर। हाँ, बैटरी मैन्युफैक्चरर से वो भी हमारे कनेक्ट में है, बरोबर। लिथियम आयन बैटरी, हाँ। आज इंडिया में लिथियम आयन बैटरी बहुत कम लोग बनाते हैं। लिथियम आयन। हाँ, लिथियम हाँ। आयन દીપેનભાઈ हाँ, बोलिए बोलिए पार्थ भाई। પણ આ જે છે બધી લગભગ ચાઇનાથી આવે છે, તો ઈ હા. કેવી રીતે છે કે બેટરીનું મેન્યુફેક્ચરિંગ લગભગ ચાઇના છે? नहीं, इंडिया में पूना में भी इंडिया में છે। जयश्री इंडस्ट्रीज से जयश्री इंडस्ट्रीज करके पुणे में भी है, और 2-3 जगह पे भी है। अभी तो ये अपना अमर राजा यानी एमरॉन ने भी लॉन्च किया है, ओकिनावा ने भी लिथियम आयन बैटरी लॉन्च किया है। और शायद आपको नहीं पता होगा, मैं शेयर करूंगा। मेरा एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ग्रुप है ना, वहाँ से हमको डेली इन्फॉर्मेशन, एक तो सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी स्मॉल स्केल के ऊपर चालू हो गई है अभी, और परमिशन भी मिल गया है गवर्नमेंट का। तो और बैटरी में कुछ नहीं होता है, समझ रहे? मैं आपको शायद पता होगा, हमने भी यहाँ पे एक वो बाइक बनाया है, यहाँ पे वडोदरा के लड़कों ने वो बैटरी बनाने में हमने हेल्प की उसको। सी एक्चुअली क्या है, वो सब एक्सिलरी सर्विसेज है, गोइंग अहेड वी कैन ऐड ऑन, हम लोग ऐड कर सकते हैं उसको। देयर आर मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है जो ये करती है, और हम लोग इनका अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। और अभी इंडिया में भी धीरे होगा। हाँ, अभी कॉस्टिंग ज्यादा है इंडिया में, नो डाउट, पर उसको आगे चल के इंडियन कंपनीज भी वर्कआउट कर रही है उसको कम करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगले 1 साल के अंदर एक्साइड का प्लांट हो रहा है अहमदाबाद में, नियर अहमदाबाद। एक्साइड का बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है, रादर एशिया का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बन रहा है एक्साइड का, और जिसमें लिथियम आयन, लेड एसिड, मेजोरिटी लिथियम आयन बैटरीज बनेगी ईवी के लिए। आपको पता है ये सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है साणंद के पास। तो वो क्यों बना रहे हैं? बिकॉज टू रिड्यूस द कॉस्ट। बड़ी कंपनी जिसमें इन्वॉल्व हो रही है, आज नहीं होगा, हाँ ठीक है, अभी ये सब लॉकडाउन या कोरोना की वजह से उसको थोड़ा इफेक्ट होगा, तो जो 1 साल में होना, नासा है, अपना नासा है हाँ, ना, वो टेक्नोलॉजी पार्टनर हाँ, है। तो जो 1 साल में होना था वो, हाँ, वो 1.5 साल में होगा, वो 1.5 साल में होगा, पर वो होगा। 1 साल में होना था वो 1.5 साल में होगा, पर वो होगा। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। बात सही है कौशल भाई की, कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। पर अभी हमको फोकस करना है सर्विसिंग पे, हमारा फोकस है इसकी ईवी सर्विसिंग। तो इसके लिए आप लोगों को, बिकॉज आप लोग रेगुलर हो, आप लोग कंटिन्यूस फोकस है बिजनेस पे, आप लोग डेली जुड़ते हो ना, तो ये नजर आता है आपका फोकस है। हम तो और ये सब तो क्या, ये सब तो नॉलेज आपके पास भी है, गूगल में भी अवेलेबल है, हमारे पास भी है। कुछ जो हमारे पास लिमिटेड है, हम लोग आपसे लर्न करते हैं, आप हम शेयर करते हैं आपको। लेकिन ये जो आप ज्वाइन करते हो ना रोज, दिस शोज पर्टिकुलरनेस कि आप कितने पर्टिकुलर हो, अपने बिजनेस के लिए कितने सीरियस हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो जो पर्टिकुलर, जो सीरियस है उनको ही देंगे, ये तो सीधी बात है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है सर्विसिंग के रिलेटेड, तो प्लीज बी रेडी। और ये इंटरनल थोड़ा तब तक आप अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। और ब्रिजेश भाई, आप कब से म्यूट हैं? लास्ट फाइनल थॉट सर, लास्ट फाइनल थॉट्स, 1 minute लेफ्ट, लास्ट फाइनल थॉट फ्रॉम यू, दीपेन भाई एंड यू। मेरा पूरा प्लानिंग अभी अंडर प्रोसेस है। मैं लोग मंडे और ट्यूसडे मीटिंग करने वाले हैं, सो उसी दिन मैं पूरा फोकस करके और सब मेरी ओर से समझा दूंगा कि व्हाट वी कैन डू। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। दीपेन भाई, मंडे को है ना, मंडे को हम अपना जो ERP जो तैयार किया है ना कल्पेश भाई सॉफ्टवेयर वाले, उनका सेशन कर रहे हैं मंडे को दोपहर के बाद ही, ये 4 से 5 या 5 से 6 बजे के बीच में करेंगे।
हम ये 1 आध घंटा आगे पीछे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नए लोग हैं बरोबर, तो उनके साथ भी आज से सेशन चालू है। आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, अभी मंडे से उनके साथ भी सेशन चालू हो रहा है बरोबर। तो हम या तो 4 से 5 बजे हमारा कर सकते हैं या उनका कर सकते हैं, तो इसलिए हमने 4 से 6 बजे का टाइम अलॉट किया है। हम दो में से कोई भी एक नया टीम और एक पुराना टीम, दो हम सेशन करते जाएंगे। हैव अ ग्रेट संडे, और कल दिया जलाना को मत भूलिएगा सब लोग। श्योर श्योर श्योर। 9 बजे बिग बॉस का ऑर्डर 9 बजे, पड़ेगा वो। 9 बजे 9 मिनट। या डन बिना डन। सैनिटाइजर। यस, विदाउट सैनिटाइजर। हाँ चलिए, वरना हाथ में दिया। भारत माता की जय। जय माता दी। ओके भारत माता की जय। ओके चलिए बाय। थैंक यू।